अल्लाह बुल में आपका स्वागत है। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। खबर यह आ रही है कि तकरीबन मरने वालों का जो आंकड़ा है, ये जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें 115 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ा बढ़ गया है। इस बीच ये भी बता दें कि जानकारी आ रही है कि झांसी से जब ट्रेन निकली थी तब 2 बार लोगों ने ट्रेन रुकवाई। 2 बार जो ड्राइवर है उसने ट्रेन रोकी। और इतना ही नहीं, लोगों ने कई बार शिकायत की कि ट्रेन के जो पहिए हैं या ट्रेन के अंदर से कुछ ज्यादा आवाज आ रही है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। इस बीच जो हादसा है इसने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया। रिपोर्ट आपके सामने। भारतीय रेल की फिर वही कहानी। सरकार बदलती है, मंत्री बदलते हैं, लेकिन हादसों का सिलसिला नहीं थमता। नया हादसा कानपुर के पास हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी हैं। ये भयानक दुर्घटना आज सुबह करीब 3:10 पर हुई। उस वक्त ज्यादातर लोग नींद की आगोश में थे। तभी जोरदार झटका लगा और चीख पुकार मच गई। हम लोग तो समझ ही नहीं पाया आखिर हुआ क्या। हम लोगों ने मौत को अपने नजदीक से देखा। एकदम पट्टी पे ट्रेन उतर गई तो हम लोग सोचा इतनी भयानक आवाज आई तो हम लोग सब सोचे तो सब मर गए इसमें, अब तो कोई नहीं बचेगा। तो जाकर के एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन रुकी। तो हमारी भी बोगी जो थी कंटा हो गई थी, पलट के ऐसे हो गई थी, किनारे लग गई थी। तो हम लोग फटाफट निकला तो हम लोग सोचा सब ट्रेन ऐसे ही होगा, लेकिन जाकर के देखा तो ये S1 S2 S3 ये सब खत्म हो गए थे। इंदौर पटना एक्सप्रेस कल दोपहर 2 बजे खुलकर पटना जा रही थी। कानपुर से 100 किलोमीटर दूर ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गई। सबसे ज्यादा नुकसान S1, S2 और S3 बोगियों को। तीनों बोगी कबाड़ में तब्दील हो गई। कई लोग बुरी तरह से फंस गए, कई सांसें बोगी में ही अटक गई। दोपहर तक रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी घटना स्थल पर पहुंचे। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे से पहले तेज झटका लगा। मुमकिन है कि पटरी में क्रैक से दुर्घटना हुई। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच के बाद कारणों का पता चल पाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस दुर्घटना की पूरी जांच तो होगी ही। जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। संवेदनशील व्यक्ति की तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अधिकतम राहत पहुंचाई जा सकती है, पहली प्राथमिकता ये है। प्राथमिक रूप से जानकारी आई है कि एक जर्क महसूस किया लोको पायलट ने। जहां रेल फ्रैक्चर हुआ है जर्क वहीं आया होगा। ये जांच का विषय है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए, कठोरतम कार्रवाई की है। हैरानी तो यह है कि आज हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा ट्रेन की बदहाली पर किसी की नजर नहीं जाती। पटरी वही, डिब्बे वही और व्यवस्था भी वही। सब के सब भगवान भरोसे, वरना 100 जिंदगियां क्यों जाती। क्या हिंदुस्तान में किसी की जान की कोई कीमत भी होगी या फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा? जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी और फिर सब कुछ अगले हादसे तक भूल जाएंगे। बस प्रभु भरोसे ही चलती रहेगी हमारी अपनी भारतीय रेल। कि जो रेलवे की जांच रिपोर्ट है प्राथमिक रूप से 1-2 दिनों में आएगी, तब कम से कम इस बात का अंदाजा हो सकेगा कि क्या ये कहीं सबोटाज तो नहीं था। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अकबरपुर, आज तक। हालांकि ट्रेन डिरेलमेंट की बात की जाए तो 2015 मार्च 20 को एक ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था। 32 लोगों की जान गई थी उसमें। उसके पहले 2012 में हुआ था। डिरेल होने की जो खबरें हैं या पटरी से जो डब्बे उतरते हैं, इसकी खबरें जो हैं अब उतनी ज्यादा नहीं आती। लेकिन हाँ, जो ये हादसा हुआ है इसके लिए तफ्तीश बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मीम अफजल साहब हैं हमारे साथ, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, आपका स्वागत है। अली अनवर जी हमारे साथ हैं, सांसद हैं जेडीयू से, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं विजय कुमार दत्त जी, जो कि एक्स एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड के हैं। शहनवाज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आप क्या बताया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि यहां पर एक जगह जो है वो जानकारी ऐसी आ रही है जो कि काफी चिंता पैदा करती है। जानकारी ये है कि ट्रेन जब झांसी से निकली तो उसमें आवाजें आ रही थी, और इतना ही नहीं,
लोगों ने कई बार शिकायत की, उनकी शिकायत के बारे में किसी ने नहीं सुना। दूसरी चीज, 2 बार ड्राइवर ने ट्रेन को रोका है, और ये जो घटना घटी है, जो प्रत्यक्षदर्शी ट्रेन के अंदर मौजूद थे, उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे ड्राइवर ने एकाएक इमरजेंसी ब्रेक लगाया और एक के ऊपर एक डब्बे चढ़ते चले गए। आपका रिएक्शन और आपकी इंफॉर्मेशन। देखिए, अभी रेल मंत्री जी का आपने बयान दिखाया, प्रधानमंत्री जी का बयान दिखाया, आपके रिपोर्टर की रिपोर्ट वहां पर आई है। मैं उस तरह का नेता नहीं हूं कि यहां आपके स्टूडियो में सारी जानकारी जो न भी हो वो बोल दी जाए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इसकी जांच होगी, और रेल मंत्रालय से अलग होता है कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर को रिपोर्ट करता है। वो उसकी जांच पूरी तरह करेंगे। ये हादसा बहुत दुखद है, और इस दुखद हादसे की पूरी जांच होगी। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस पर लोग अलग अलग राय बना सकते हैं, लेकिन ये लापरवाही है या बॉगी जो रेल का ट्रैक है उसमें दिक्कत थी या सबोटेज है, ये सारी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। पहले ये हादसा बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते इस पर मैं दुख जताता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन परिवार के जो लोग यहाँ पर अभी जिनके लोग हताहत हुए हैं वो दुख का विषय है, और जो लोग इलाज जिनका हो रहा है उसमें पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम, वहाँ के यूपी प्रशासन के लोग, सब लोग इसमें लगे हैं। जहाँ तक रेलवे के ट्रैक सेफ्टी का सवाल है, जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने रेलवे में उसके लिए एक फंड उपलब्ध कराया था, और रेलवे सेफ्टी का एक फंड तब शुरू हुआ। उसके बाद बहुत ज़्यादा फंड उसमें नहीं मिला। आज भी रेलवे के इस सेफ्टी के लिए करीब 2,15,000 करोड़ की ज़रूरत है, जिसमें 99,000 करोड़ है, और 1,19,000 करोड़ रुपया रेलवे को चाहिए, जो उनको इसमें रेलवे सेफ्टी के लिए और नहीं, सर, एक सेकंड। लेकिन फिर भी ये जो आप बता रहे हैं, सरकार तो आपकी है, ये सरकार तो आपकी है जी। ये हम इसी को निशान जी बस 30 सेकंड में कंप्लीट कर जी कि रेलवे सेफ्टी पर हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। हाँ। लेकिन ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट होता है, इसकी पूरी जांच के बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन रेलवे कोई कोताही इसमें नहीं बरतेगा। ये घटना बड़ी है, जिस तरह अभी आज तक में ये मैंने अभी देखा। हाँ। कि आपने कहा कि किस तरह से बीच में 2 बार ट्रेन भी रोका गया, ये सारी बातों की जांच होगी। नहीं सर, एक सेकंड मुझे और पैनलिस्ट के पास जाना है, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने कहा इसमें फंड नहीं मिला, आपकी सरकार है, आप तो फंड अरेंज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंड नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि इसमें रेलवे ने LIC के जरिए और कई माध्यम से फंड जुटाए हैं। इसमें जो टोटल जरूरत थी, जितना काम होना चाहिए था, हाँ। वो सब जिम्मेदारी हमारे सर आई। हर ट्रैक की सुरक्षा की मैंने आपको पहले कहा कि जो वाजपेयी सरकार के रेल मंत्री थे, उनके बाद अब जाकर उस पर काम शुरू हो रहा है। उसके बीच में जितना साधन लगाना चाहिए, अभी वक्त नहीं है पॉलिटिक्स करने का। अभी वक्त नहीं है, अभी सीधे जिम्मेदारी उठाने का। मैं आपको आंकड़ा, देखिए निशान जी, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जो रेलवे के आंकड़े दे रहा हूं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, ये मेरे पास वो कागज है सर। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, लेकर वही बताया सर। ये ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जिम्मेदारियों से ये जवाब है, पिंड छुड़ा रहे हैं यहाँ पर। ये सीधे ऐसा कोई जिम्मेदारी से नहीं, जिम्मेदारी सारी हमारी। एक मिनट, कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा। मीम अफजल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपका रिएक्शन। ये जो हादसा हुआ है, हालांकि शहनवाज जी जो भी कह रहे हैं वो, और जो हादसा हुआ है, आपके पास इनिशियल रिपोर्ट्स क्या हैं? और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि कोई तरीका था जो इससे बचा जा सकता था, या ऐसा हो सकता था कि चीजें दुरुस्त हो पाती? देखिए, तरीका तो खुद जो रेल मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट में कहा था। उन्होंने कहा था कि सेफ्टी जो इशू है, जो उसको लेकर के उन्होंने 3 पॉइंट्स रखे थे, और उसमें पहला जो सेफ्टी का पॉइंट था वो था कर्बिंग डीरेलमेंट। यानी जो डीरेलमेंट होता है उसको कर्ब करने के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे उन्होंने रखा था। उसके बावजूद 16 बड़े हादसे हो चुके हैं, और 54 के करीब छोटे मोटे बड़े मिलाकर के हो चुके हैं, और 20,000 से ज़्यादा लोग बताते हैं कि इसमें मारे जा चुके हैं।
और इसके अलावा जो एक बात अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे कि जो सिक्योरिटी का अभी मैं देख रहा था, कहीं खबर आ रही थी कि 2 लाख सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स हैं उनको अपॉइंट करना है, जगह खाली पड़ी हुई है और वो नहीं हो पाया। देखिए, आज मुरली मनोहर जोशी जी ने एक बयान दिया है, 3 बातें बड़ी अहम हैं, वो ज़रा सुनते जाइए आप। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, हालांकि आपने बड़े फरागदिली का सबूत किया और कहा शाहनवाज साहब से इससे पॉलिटिक्स ना करें, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन मुरली मनोहर जोशी जी जैसे सीनियर लीडर ये कहें कि इसके अंदर सियासत भी हो सकती है, हो सकता है रात में पकड़ियाँ जो हैं उखाड़ी गई हों सियासी हालात के पेश नज़र, कुछ ऐसा उनका बयान आया। बहुत ही अफसोसनाक बयान है, बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। दूसरी अहम बात बताता हूं आपको, जो शाहनवाज साहब ने कहा कि पैसे की कोई कमी है। देखिए, हमारे ज़माने में 2010 की मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट की जो बजटरी जो सोर्सेज हैं वो 48% तो गवर्नमेंट बजटिंग थी और इंटरनल सरप्लस बजटिंग थी 28% और 24% डेब्ट से, यानी कर्जा लेने की बात थी। 2016 में आप देखिए क्या हुआ कि 50% गवर्नमेंट की सपोर्ट हो गई और डेब्ट 50% हो गया। ये जो पीपीपी आपने सुना है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको लाने का सारा चक्कर है। ये सारी तवज्जो कंपनियों को अंदर रेलवे में घुसेड़ने की हो रही है और उनके जरिए उनको फायदा पहुंचाने की हो रही है। सेफ्टी पे क्या खाक तवज्जो देंगे? ये बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। 1.5 करोड़ 1,50,000 करोड़ रुपया जो है एलआईसी से लेने के लिए प्लान किया गया है अगले 5 सालों के अंदर। आपके पास वापस करने की गुंजाइश तो दिखाई नहीं देती है, हमेशा रेलवे घाटे में चल रही है। 20% आपने इन दिनों में अपने 2.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपने 20% से ज्यादा फेयर बढ़ा दिया। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये सारी चीजें 2 साल में हो गई हैं और आप शिकायत कर रहे हैं पैसा नहीं है जी। ये सारी चीजें 2 साल में हो गई? नहीं, ये तो इन्हीं का बता रहा हूं मैं, इन्होंने ही बताया है, ये तो मैं इसी का बता रहा हूं। हमारे ये जो बता रहे हैं, कोई कमी नहीं रही होगी, सर जरूर रही होगी। ये जो बता रहे हैं ये उसमें कैरी फॉरवर्ड की भी बातें कर रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी चीजों पर क्या होनी चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूं आपको, कैरी फॉरवर्ड की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि 24% जो डेब्ट है वो बढ़ा करके 50% किया जा रहा है और इंटरनल सरप्लस है वो कहां गायब हो गया? इस पर तो हमारी पार्टी ने सवाल उठाया था। मैं एक मिनट रुकूंगा सर, मैं थोड़ा एक सेकंड। ये हर एक को अच्छी तरीके से पता है कि हर साल रेलवे बजट जब हुआ करता था तो हर साल ट्रेनों की घोषणा हो करती थी और ट्रेनें नई चालू कर दी जाती थी, लेकिन ट्रैक्स जो थे वो उतनी तेजी से एक्सपैंड नहीं हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के पीछे क्या हो सकता था, क्या बेटर विकल्प है। हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अली अनवर साहब, आपका रिएक्शन? जी निशांत साहब, आपने बिल्कुल 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। पहली बात यह कि शाहनवाज साहब से आपने पूछा कि भाई अभी तो आप ही की सरकार है, 2 साल से सरकार है, वाजपेयी जी की भी आपकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे और हमारी पार्टी के नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। तो रेल के ट्रैक के मरम्मत के लिए, उसके रख रखाव के लिए सबसे बड़ी रकम का इंतजाम किया गया। तो ये 2 साल में क्यों नहीं किया? अभी भी तो आप ही के पार्टी के, तो मोदी जी में और वाजपेयी जी में क्या फर्क है, ये समझ लेने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि हमारे नेता में देखिए रेल मंत्री वो भी रह चुके हैं और जब ही ये हादसा हुआ तो अपना सारा सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिया, इस काम में लगे। लेकिन मोदी जी जा करके उसी उत्तर प्रदेश में उसी टोन टेम्पर के साथ लग रहा है कि जैसे कोई संवेदना नाम की चीज नहीं है उनके हाव भाव में, और उसी तरह से स्वागत और जयकारे कराते हुए और इस तरह की बात वहां कर रहे हैं। और उनके कार्यकाल का कहिए, बल्कि रेलवे डिरेलमेंट का सीधे टक्कर नहीं हुई है। डिरेलमेंट के इतिहास में शायद देश का सबसे बड़ा ये हादसा है। 115 लोग मरे हैं, आप दिखा रहे हैं, और 150 लोग
मैं रोकूंगा 150 आपको क्योंकि ये पूरा डिस्कशन जो है ये पॉलिटिकल ज्यादा होता जा रहा है और मैं सीधे यहाँ पर जानना चाहता हूं कि आखिर ये वजह क्या है और कैसे ठीक हो सकता है। और सब लोग अपने आंकड़े दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ जो रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से सीधे उनके पास चलते हैं। बताइए क्या हाल है वहां पर? निशान, जहां पे बुरी खबर आ रही है, लोगों की जो बॉडीज हैं अभी भी रिकवर की जा रही हैं, वहां पे जो आम आदमी है, एक रियल हीरो है, वो भी हमें नजर आ रहा है। चाहे हम बात करें उस आदमी की जो यूनिफॉर्म में हो, चाहे हम उस लोग की बात करें जो कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो, तो हर कोई यहाँ पे अपना सहयोग देना चाहता है और उसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आई है। लाइट्स लग चुकी हैं तो पूरी रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिगेडियर वीएम शर्मा से। सर, आप इंचार्ज हैं, कानपुर से आए हैं, ऑपरेशन देख रहे हैं। आर्मी वॉर फुटिंग पे हम देख सकते हैं काम कर रही है, पर आप सबसे पहले बात बताइए कि एक रिकवरी टैंक लाया जा रहा है, उसका क्या रोल रहेगा? हम देख सकते हैं कि मशीनरी शायद मैंगल्ड कोचेस को निकाल नहीं पा रही है, तो आप उसके बारे में बताइए। ये हम एक आर्मर रिकवरी व्हीकल जो ला रहे हैं, ये सिर्फ ऑपरेशन को स्पीड अप करने के लिए ला रहे हैं। वैसे तो यहाँ रेलवे की क्रेन्स काम कर रही हैं, कुछ एक छोटी क्रेन्स जो लोड पुल नहीं कर पा रही है। आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल है, उसकी लोड पुलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ है, आरपीएफ है, यूपी पुलिस भी है और सेना भी है। आपके 9 कॉलम्स यहाँ पे लगाए गए हैं, पूरी रात भर काम करने की तैयारी है। कौन क्या करेगा, मेडिकल टीम क्या करेगी, ये सब तो पता है, पर आपस में एजेंसीज में आप कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं? हम सुबह से ही जब से यहाँ आए हैं, सबसे पहला काम हमारा यही था कि सभी एजेंसी से तालमेल करना ताकि काम स्मूथली हो। तो ये सारा कार्रवाई जो है तालमेल हम एजेंसी से कर चुके हैं और अभी रात के लिए हमने बिजली का इंतजाम कर रखा है। आप देख ही रहे हैं पूरे इलाके में लाइट्स जला दी गई हैं और काम जारी है। पर सर, सेना यहाँ पे इतनी मजबूती से काम कर रही है, आप लोग बॉर्डर्स पे भी काम करते रहते हैं, आपका यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आप ये बताइए कि ये सुनने में आ रहा है कि 3 आर्मी के ऑफिसर हैं जो कि B3 AC कोच में है, जो कि खोला जा रहा है फिलहाल, और उनका कोई अता पता नहीं है। हमें इनपुट मिला था, खबर मिली थी कि 3 आर्मी के ऑफिसर मऊ से लखनऊ के लिए इसमें ट्रैवल कर रहे थे, B3 कोच में हैं। B3 कोच सबसे ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त है, अभी भी वो एक कोच के नीचे है। तो उस कोच को अभी जो उसके ऊपर कोच है उसको निकाला जा रहा है ताकि हम उस B3 कोच में जो कैजुअलिटीज़ हैं उनको निकाल सके एंड पूरी होप लगा के बैठे हैं कि कोई ना कोई हमें वहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे हैं। और आपको दिखाएं कि पीछे जिस तरह से काम चल रहा है, एक वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है और जो मैंगल्ड कोचेस हैं, जो 2 कोचेस की हम बात कर रहे हैं, उनको काट के अलग किया गया ताकि बॉडीज निकाली जा सके। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ देर पहले तक कुछ बॉडीज रिकवर की हैं। एक अच्छी खबर भी आई है, कुछ लोग जिंदा भी मिले हैं, लेकिन जहां तक बात आ रही है डेथ टोल की, वो शायद ऊपर चले जाए। लेकिन जो एक आम आदमी है, एक रियल हीरो है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर कोई मदद करना चाह रहा है, हर कोई अपनी तरह से जो भी कुछ कर सकता है, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे खाना देना हो, चाहे पानी देना हो, ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है और इसी वजह से इंसानियत भी यहाँ पे पूरी तरह से नजर आ रही है। कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपके पास वापस आते रहेंगे। जैसे ही यह हादसा हुआ, आधे घंटे के अंदर करीब 1 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां के लोग आते हैं, सबसे पहले वही पहुंचते हैं मदद करने के लिए। 25-30-50 मीटर दूर खेतों में डब्बे पड़े हुए थे, जिस तरीके से ब्रेक लगा था। हमारे साथ एक्स एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड विजय कुमार दत्त जी हैं। विजय कुमार दत्त जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एक्स एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक ट्रेन 20 मिनट पहले वहां से निकलती है, ये हादसा होता है, गैंगमैन की जिम्मेदारी होती है कि वो रेल ट्रैक को चेक करे। ये सारी जगह आपको लगता नहीं है कहीं कोताही हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है? देखिए, पहली बात तो ये घटना ही बहुत ही दुखदायी और शेक करने वाली है। ऐसे रेलवेमैन, हमारा काम लोगों को सेफली पहुंचाना है, तो जब जैसी हृदय विदारक घटना होती है तो हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं। सिस्टम है, सिस्टम इन प्लेस है, लेकिन अवश्य गलती हुई जिसके लिए जांच होगी। 2 चीज़ें मैं बहुत जल्दी से इसमें बता सकता हूँ। अब सही कहते हैं, 7 मिनट पहले, 8 मिनट पहले साबरमती एक्सप्रेस पास हुई है और पहले उनके ड्राइवर से पूछा गया है कि जैसी कोई चीज़ अनयूजुअल होती है, ट्रैक पे कोई झटका लगता है, तो ड्राइवर तुरंत स्टेशन के थ्रू कंट्रोल को साबित करता। इस समय पे हमने देखा गया तो पिछली ट्रेन को आगाह कर दिया गया। ऐसा कोई संभावना नहीं थी, ऐसा कोई नहीं आया और उसने कहा है कि उसने बिल्कुल स्मूथ। तो जो कुछ भी हुआ है,
चाहे पटरी के साथ हुआ है या कोच के साथ हुआ, लोग को उस 20 मिनट के अंतराल में हुआ है। हाँ, 20 से भी कम अंतराल, करीब 12-13 मिनट का अंतराल था, उसमें हुआ है। अब दोनों ही संभावना, 3 संभावनाएं तो नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेशन पार कर चुकी थी, सिग्नल फेलियर नहीं हो सकती, पॉइंट फेलियर नहीं हो सकती, इंजन निकल गया था, इंजन की फेलियर नहीं हो सकती। एक डिब्बा है, एक ट्रैक है। ट्रैक में खराबी हो सकती है, डिब्बे में खराबी हो सकती है, जांच में आ गया। जैसे आपने कहा, मैं आपके पास आ रहा हूं यहाँ इस नोट पे, क्योंकि मैं ब्रेक के बाद आपके पास फिर आ रहा हूं। 2 संभावनाएं, या तो ट्रैक में खराबी है या डिब्बे में खराबी है, लेकिन जिम्मेदारी इसकी किसकी बनती है और ऐसी घटनाएं ना हो, इससे निपटने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे साथ विजय जी हैं, आपका एक बार फिर स्वागत है। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोगों ने यह हादसा देखा, जिन्होंने इस हादसे से जो पीड़ित है, क्या कहना उनका, ये देखते हैं। 3:05 के आसपास एकदम शोर हुआ, समझ आई नहीं हुआ क्या है। तो बस अफरा तफरी मची, एकदम बाहर निकले हैं। पीछे की ये पीछे के 2 डब्बे पूरे खत्म हो गए, पीछे के 2 पूरे डब्बे खत्म हो गए। जी, हम लोग जब सुबह 3 बजे उठे तो देखे कि भयानक हादसा हुआ है और लोग बहुत हाय हाय कर रहे हैं, और हम लोग तो समझ ही नहीं पाया आखिर हुआ क्या। हम लोगों ने मौत को अपने नज़दीक से देखा एकदम। क्या बॉडी निकलते हुए अभी क्या स्थिति है? अभी तो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को निकाल रहे हैं, और सब लोगों के फैमिली वाले मिलने आ रहे हैं। प्रशासन भी बहुत मदद कर रही है। हमारे साथ 6 लोग थे, मैं, मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरे भैया की लड़की और मौसा जी थे मेरे, और मौसा जी का रिलेशन का एक आदमी था। सब मिला के 6 थे। उसमें से मैं बचा, मेरे भैया की लड़की और मौसा जी का रिलेशन का वो, और बाकी इसमें सबका डेथ हो गया। अभी तक मौसा जी का कुछ पता नहीं है, भैया बाबू के तक बॉडी मिला है, किधर है वो लोग कुछ मालूम नहीं। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, और अब मैं हमारे जितने भी पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनके पास आने से पहले कुछ ग्लेयरिंग फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा इस हादसे के बारे में। विजय कुमार दत्त जी की जुबानी। सर, आप मुझे बता रहे थे कि ये सिंगल ट्रैक है, 5 साल पहले से इसकी डबलिंग की बात की गई थी, लेकिन नहीं हुआ। ट्रैक्स में हमारे यहाँ एक्सेस लोड है, बताएं जरा इसके बारे में। देखिए, ट्रैक्स पे एक्सेस लोड है क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जो सरकार की विभिन्न कमेटियां कहती हैं 20% कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, और 1300% माल भाड़ा बढ़ा है, और 1600% पैसेंजर बढ़े हैं। और वो भी ये कहती हैं कि आप 2.5 से 3 लाख करोड़ पर साल रेलवे पे खर्च कीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो, मैं सीधे शब्दों में बात करता हूँ हमारे आम जनता के लिए, कि ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं, ट्रैक्स बढ़ नहीं रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 ट्रैक्स तो होने ही चाहिए थे कम से कम। जी, मेरे हिसाब से तो 4 ट्रैक होने चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि आपको अगर उत्तर प्रदेश या बिहार से आपको बम्बई की ओर जाना है या चेन्नई बेंगलोर की ओर जाना है, तो ये रास्ता तो आपको कानपुर से उराई होते हुए झांसी तय ही करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, तो इसमें इस रास्ते को विद्युतीकृत किया गया सिंगल ट्रैक पे। नॉर्मली रूल ये है कि पहले आप डबल करते हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि विद्युतीकृत किया गया कि कुछ रफ्तार बढ़ जाए। तो ऐसे ट्रैक पे को तो डबल तो होना ही चाहिए, और हम तो कहते हैं डबल नहीं, जब तक आप डबल करेंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा, 4 ट्रैक होनी चाहिए। ये एक वजह हो सकती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा, और किसी तरह की सेफ्टी की कमी नहीं। जब लेकिन अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हम टिक डाउन करें कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जिससे कि हादसे कम हो, तो उनमें से ये एक चीज है जो कि मायने रखती है कि यहाँ पर मीम अफजल जी और शहनवाज जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। 5 साल पहले शहनवाज जी, मैं आपसे शुरू करता हूं, अब आपकी सरकार है, उसके बाद मीम अफजल जी के पास आऊंगा, उससे पहले आपसे पहले उनकी सरकार थी। 5 साल पहले इस पर्टिकुलर ट्रैक को डबलिंग के लिए बोला गया था, और फंड्स की बात हो रही है तो बोला जा रहा है कि फंड्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ये ट्रैक डबल नहीं हुआ। ऐसे कई ट्रैक्स ऐसे देश में जिनके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है। हर रेल बजट में नई ट्रेनों की घोषणाएं होती हैं, मन भावन ट्रेनें होती हैं, मंत्री नेता अपने हिसाब से ट्रेनों की घोषणाएं करते हैं, लेकिन ट्रैक नहीं बढ़ते हैं। आपका रिएक्शन इस पर, शहनवाज जी? देखिए निशान जी, यही तो है, जब मैं पहले सोचा कि आपके हल्ला बोल प्रोग्राम में आना है तो मैंने सोचा सियासत नहीं होगी, लेकिन पूरी सियासत हो रही। अभी अली अनवर साहब ने कहा नीतीश कुमार जी पहुंच गए थे, इनको बता दीजिए कि सुरेश प्रभु पहुंच गए हैं। तुलना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से न करें। रेल मंत्री जिस सरकार में नीतीश कुमार जी मंत्री थे, मैं भी था, और सुरेश प्रभु भी उसी सरकार में मंत्री थे, और रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री पहले पहुंच गया। नीतीश कुमार जी पहुंचने की बात नहीं, कार्यक्रम रद्द कर दिया। मैं उस वक्त जो नीतीश कुमार जी ने कार्यक्रम रद्द कर दिया, मैं वहां किशनगंज में मौजूद था, और वो शाम में पहुंचे नहीं करा रहे थे। जी,
हाँ स्वागत, मुझे मालूम है वो किशनगंज पहुंचे थे पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर मौजूद था, तब आप नहीं थे, जयकारा लगवाने की बात आपको नहीं जानकारी है, इसलिए तुलना जो है ना प्रधानमंत्री से मत किया नीतीश जी ने अपना दूसरी बात यह है कि ये लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि राजनीति मत कीजिए, प्रधानमंत्री राजनीति नहीं करे। पूरे और ये टेलीविजन पर अली अनवर जी एक मिनट, अली अनवर जी एक मिनट, शहनवाज जी मैंने आपसे सवाल ये पूछा है, शहनवाज जी से शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई है, उनका फ्रेम ब्लैक हो गया, हम उनके पास वापस आ रहे हैं। मैं सवाल अपना थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मीम अफजल साहब, 5 साल पहले इस पर्टिकुलर ट्रैक पे डबलिंग की बात की गई थी, ये डबलिंग नहीं हुई। आपको लगता नहीं है कि हम सरकारों की तरफ से एक, शहनवाज जी आ गए, मीम अफजल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शहनवाज जी सवाल डबलिंग का था, पहले उस पर जवाब दे दें, फिर मैं मीम अफजल जी के पास जा रहा हूं। मैं 1 मिनट में जवाब दे रहा हूं। देखिए डबलिंग पर हमारे जो निशान जी आपने सवाल किया, हमारी सरकार ने लोक लुभावन ट्रेन घोषणा नहीं की, बड़ी आलोचना हुई कि सुरेश प्रभु जी ने, उन्होंने कहा कि पहले रेलवे की सेफ्टी का ध्यान देंगे, सिक्योरिटी का ध्यान देंगे, इसलिए पहली सरकार है जिसने लोक लुभावन ट्रेन किराया नहीं बढ़ाना, ये नहीं करके, बल्कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, उसके सेफ्टी का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि लोगों को सुरक्षा की सुरेश प्रभु जी ने कहा कि 0 एक्सीडेंट पॉलिसी चलाएंगे। और आप ये भी मानेंगे, हो सकता है कि आप हमारे राजनीतिक आलोचक तो कभी नहीं मानेंगे, उनको हर वक्त राजनीति करनी है, लेकिन ये मानेंगे कि पिछले 2 साल में एक्सीडेंट में भारी कमी आई है, उसके आंकड़े हमारे पास हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाता हूं, आपने जवाब शॉर्ट में पूछा, मैं शॉर्ट में जवाब देता हूं। हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में कोई सियासत नहीं है, किसी ने साजिश की है, शरारत की है, या पटरी में प्रॉब्लम थी, या उसके इसमें ट्रैक में प्रॉब्लम थी, इसकी जांच होगी। जब वाजपेयी सरकार थी तो भले रेल मंत्री नीतीश कुमार जी हों, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, सिविल एविएशन मिनिस्टर हमको रिपोर्ट करता था। मैं इस विषय को समझता हूं, यहां पर विजय दत्त जी बैठे हैं, मैं जानता हूं कि इसमें कोई रेल मंत्रालय का दखल नहीं होता, बल्कि पूरी तरह जांच कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंडिपेंडेंट जांच होती है, वो जांच होगी, और आइंदा इसका ध्यान रखना होगा। ये देश के अंदर आज राजनीति का विषय नहीं है, हम सबको तय करना है। सर मैंने सवाल ज्यादातर आबादी रेलवे से चलती है और कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सर मेरा सवाल तो जो भी फंड की जरूरत होगी हमारी सरकार उसको उपलब्ध करा रही है। सर मेरा सवाल डबलिंग पर था। मीम अफजल साहब, अक्सर ये देखा गया है बीजेपी और कांग्रेस, राजनीति तो आपके प्रधानमंत्री जी आगरा में जाके अली अनवर जी, अली अनवर जी एक मिनट, सर हम अगर अली अनवर जी अगर हम व्यक्ति पे फोकस ना करें और विषय पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज का विषय है ट्रेन एक्सीडेंट, ना कि व्यक्ति। रेल मंत्री शहनवाज जी एक मिनट, शहनवाज जी कोई भी पहुंच जाए वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ये सवाल है, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मीम अफजल जी, प्रधानमंत्री को देखकर शहनवाज जी मैं चाहूंगा आप रुक जाएं, थोड़ा सा सुन ले मेरी बात। मीम अफजल जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पर हमला बंद करें, सवाल है बात किसी व्यक्ति की नहीं है सर, आज विषय है ट्रेन एक्सीडेंट, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहूंगा मीम अफजल जी, मेरा सवाल यह है कि डबलिंग की बात हो रही है, 5 साल पहले इसका अप्रूवल आया था, लेकिन ये डबलिंग नहीं हुई। उस दरमियान आपकी सरकार भी थी और ऐसे कई ट्रैक्स हैं, मेरे पास डेटा भी यहां पर रखा है, तो उसमें वक्त लग जाएगा। कई ट्रैक्स को डबलिंग करने की बात की जा रही थी, वो नहीं हुए। ट्रैक्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, लोड ट्रैक पे ज्यादा आता है, ये एक मुख्यतः वजह मानी गई है। यहां तक कि जो खन्ना कमेटी थी एक जमाने में, उसने भी 2003 में इस बात का जिक्र किया था। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो विजय दत्त जी ने ये बात बताई है और उन्होंने ये कहा है कि जो फंड्स हैं वो बड़े हैं और उसके बावजूद जो एक सजेशन था कि डबल करना था और वो कह रहे हैं कि उसको 4 ट्रैक्स होना चाहिए, वो तो एक आइडियल सिचुएशन होगी। पहले कम से कम जो 2 ट्रैक वाली है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो 5 साल पहले उन्होंने कहा है। अब मैं उनकी बात पर इसलिए यकीन करता हूँ कि रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं, ऑनरेबल मेंबर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ठीक ही कहा होगा उन्होंने। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि फंड्स थे, तो फिर मेरा ख्याल है जवाब भी वो खुद ही दे सकते हैं कि उनको क्यों नहीं चुके। उस वक्त तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं है, मेरे लिए तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है और मैं इसका जवाब उसी वक्त दे सकता हूँ जब मैंने इस पर किसी से बात की हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर आपने कहा कि सियासत की बात हो रही है, शाहनवाज साहब ने भी कहा, अली अनवर साहब ने भी कहा,
लेकिन एक बात बिल्कुल ये समझने की जरूरत है कि आप जिस तरह के चित्र अब दिखा रहे हैं और जो चीजें हर टेलीविजन पर चल रही हैं, उसको देखकर वाकई शर्म आती है अगर हम सियासत की कोई बात करें। मैं कोई सियासत की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि भावनाएं जब इतनी आहत हो और इतनी जबरदस्त तकलीफ के अंदर लोग हैं, एक तरफ देश के अंदर वैसे ही जो नोटों की वजह से 1500 के नोटों को विड्रॉ करने से एक हाहाकार मची हुई है, ये एक दूसरी जबरदस्त मुसीबत देश को देख रहा है। और जाहिर है कि ये अभी रात तक चलेगा, कल तक चलेगा और फिर उस पर मजीद बहस होगी। जरूरत इस बात की है कि अब इसमें सुरेश प्रभु जी के बारे में मैं बहुत अच्छी राय रखता हूं। जब वो मिनिस्टर थे पावर के, तो मैं अपोजिशन में होने के बावजूद और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहा था, उसके बावजूद भी बुलाकर बहुत सारे सर मेरा ये सवाल मशवरा करते थे। मेरा ये सवाल नहीं था, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरा ये सवाल नहीं था। मैं अपना सवाल सर आपने 2 बार बोला कि मैं कोई आपने जो हम पहले हमने आपसे सवाल पूछा तब आपने बोला मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, तब आपने मुरली मनोहर जोशी का जिक्र किया। अब आपने बोला मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा तो आप 500 और 1000 रुपए के नोट ले आए। हम बात एक विषय की कर रहे हैं सर, मैं ट्रेन एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं और ट्रेन एक्सीडेंट इस देश में आर्मी के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है ट्रेन। और अगर बात की जाए प्रॉफिट्स की तो 25% लॉसेस में जाता रहा है 2014 तक के, तो मैं आंकड़े आपको बता सकता हूं। उसके बाद के आंकड़े भी मेरे पास है, वो मैं शहनवाज जी को बता देता हूं। मैं फैक्ट कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूं कि आखिर इस देश में रेल को नजरअंदाज क्यों किया जाता रहा है। और अगर आपने रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन की बात की है, मेंबर की बात की है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आप रिटायर कब हुए? 2010 में। आप 2010 में रिटायर हुए हैं। 2005 की हम बात करें, मतलब 2011 की, 2011 से 2016 की बात। इन्होंने ये सवाल पूछा है कि आप लोग जब मेंबर थे तो आपने डबलिंग को लेकर क्यों नहीं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया? बहुत इनिशिएटिव लिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, रेजिस्टेंस क्या थी? प्रॉब्लम है कि फंड्स की कमी, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से फंडिंग नहीं हुई। जैसे आपकी कमेटी कहती है, पित्रोदा साहब की कमेटी भी वही कहती है, इस सरकार की कमेटी भी वही कहती है 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ की चाहिए और फंडिंग होती है 30,000 करोड़ की। 1 और 10 का रेशियो है सब, तो उससे फिर अब 1/10 काम ही तो होगा। तो ये जो फंड की कमी है, इस सरकार ने कोशिश की है। जैसे प्रभु साहब ने जो पीपीपी की बात कर रहे हैं, 60,000 करोड़ ही मिले सरकार से, तो 40,000 करोड़ मिले। उन्होंने संसाधन जुटा के उसको 1,21,000 करोड़ करने की कोशिश की। विश्व में बाकी जगह भी होता है, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि आवश्यकता 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ तक जाने की है, तो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। जी, मुझे लगता है बेसिकली आवश्यकता निवेश की। आपको जवाब मुझे लगता है मिल गया होगा कि फंड की कमी थी और ये फंड एक्स्ट्रा एफर्ट मार के नहीं जुटाए गए। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं, मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने बताया इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आखिर क्या हुआ था, बातचीत की हमारे सहयोगी ने उनसे। आइए देखते हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा पहुंचे हैं घटनास्थल के बाद। इस वक्त वो पोस्टमार्टम के पास उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। सर पहला तो आपका रिएक्शन, जिस तरीके के इस वक्त माहौल है, हालात हैं, कई लोग अपने परिवारों को ढूंढ रहे हैं, लोग अभी तक मिले नहीं हैं, पूरी कितनी जानकारी है आपके पास? नहीं, अभी तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जिनके परिजन नहीं मिल रहे उन्हें तत्काल पता कराया जाए। हर मौके पर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को हमने लगाया है। जो लोग घायल हैं उनको अच्छी से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। संवेदनशील व्यक्ति की तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अधिकतम राहत पहुंचाई जा सकती है, पहली प्राथमिकता ये है। सर कहा जा रहा है कि कुछ रेलवे की तरफ से कहीं कोई पटरी में गड़बड़ी थी या कहीं कुछ लोगों ने सेंस किया था कि रेल में ठीक ठाक नहीं चल रही है ये गाड़ी, कुछ आपको जानकारी मिली? नहीं, जो मोटे तौर पर प्राथमिक रूप से जानकारी आई है कि एक जर्क महसूस किया लोको पायलट ने, जहां रेल फ्रैक्चर हुआ है जर्क वहीं आया होगा। ये जांच का विषय है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह कोई सैबोटाज की आपको आशंका लग रही है? मुझे लगता है कि आशंका पर जाने की जरूरत नहीं, एक बार जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उस कब तक रिपोर्ट आ जाएगी अंदाजा? प्राथमिक रूप से 2 दिन में हमको एक प्राथमिक रिपोर्ट आएगी, बाकी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी विस्तार से जांच करेंगे। तो ये थे मनोज सिन्हा, कह रहे हैं कि जो रेलवे की जांच रिपोर्ट है प्राथमिक रूप से 1-2 दिनों में आएगी, तब कम से कम इस बात का अंदाजा हो सकेगा कि क्या ये कहीं सबोटाज तो नहीं था। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अकबरपुर, आज तक। अली अनवर जी इस वक्त हमारे साथ है जेडीयू से। सर बिल्कुल भी पॉलिटिकल ना रखते हुए, आप पॉलिटिशियन हैं मैं समझ सकता हूं, लेकिन बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं रखते हुए आप जनता के प्रतिनिधि भी हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपको लगता नहीं है कि अब एक
यूनिफाइड मैंडेट होना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि रेलवे को लेकर और ज्यादा पुश करने की जरूरत है, और इसके लिए अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सब साइड में रख लें। बिल्कुल सही कहा निशांत जी। देखिए, आपके चैनल से दो बहुत अहम जानकारी मिली है। एक तो शुरू में आपने ही कहा कि यात्रियों ने बताया कि 2 जर्किंग महसूस हुई थी, गाड़ी रुकवाई भी गई थी, और एक सूचना ये है। दूसरी से सूचना रेलवे के अधिकारी, पूर्व अधिकारी ने दी है आपके इस जो इस पैनल में है कि 10-12 मिनट पहले दूसरी ट्रेन गुजरी थी और वो स्मूथली निकल गई थी, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इन दोनों सूचनाओं को जोड़ करके अगर देखने से ऐसा लगता है, अगर कोई और जानकारी नहीं हो तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं जो 2 जर्किंग हुई, रेल रोकी गई, तो क्यों नहीं उसको बजाबते वहीं रोक करके, पूछ करके, पूरी जांच करके, देख करके गाड़ी को आगे बढ़ाई जाती। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ट्रैक की मरम्मत का काम, रख रखाव का काम, उसको निगलेक्ट किया गया है। और ठीक कहा, शाहनवाज साहब ने भी ठीक कहा। मैंने उसको कहा कि नीतीश कुमार जी जब थे रेल मंत्री तो सबसे बड़ी रकम उस पर और सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। लोग आते हैं, जनता का दबाव है, जनता की सवारी है, ये आम लोग इससे सफर करते हैं। लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर, सरकारों पर भी दबाव होता है ज्यादा रेलगाड़ियां चलाने का। तो रेलगाड़ियां तो चल रही हैं, लेकिन वो जो बुनियादी चीज है, जो लोगों के जान माल से जिसका ताल्लुक है, वो पटरियों की देख रेख, उनको स्ट्रेंथन किया जाना, इसको निगलेक्ट किया जाता रहा है। तो हमारा कहना है कि एक संवेदनशील आदमी जिसने, और एक संवेदनशील रेल मंत्री और एक संवेदनशील प्रधानमंत्री ने इस काम को किया, उसके बाद ये नहीं हुआ, ये हम कह रहे हैं। सर उसमें अभी क्या क्या हुआ है, एक मिनट और उसमें और दूसरे लोग भी हैं। मैं आपसे चीज जानना चाहूंगा। देखिए, अभी क्या क्या हुआ है या क्या क्या नहीं हुआ है, इसके फैक्ट्स और फिगर्स तो सबके सामने आ जाएंगे। इमीडिएट कंसर्न है कि अभी जो हुआ है आइंदा ये ना हो, इससे कैसे निपटा जाए। अब इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, ये आपके रिएक्शन पे ही मैं बल्कि इसको क्लोज करना चाहूंगा। अभी जो भी फाइंडिंग्स आएंगी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की, वो अपनी जगह, लेकिन प्राइमा फेसिया आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं और ना हो, इससे बचने के लिए क्या क्या और किया जा सकता है? मोटी बात है, मैं कोई नई बात नहीं कहूँगा। जो काकोड़कर कमेटी ने कहा है और हो भी रहा है, इसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है। एक तो डिब्बा, ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं नया बना हुआ डिब्बा है, लेकिन 2 तकनीक है। एक तो एडवांस टेक्निक से LHB कोच कहते हैं, एक जो पुरानी टेक्निक है। तो ये कहा काकोड़कर कमेटी ने आगे से केवल LHB के ही अच्छे डिब्बे बनाए जाए जो राजधानी में चलते बन रहे हैं, इसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन सेट जैसे विदेशों में गाड़ियां, महामना का भी डिब्बा बनाया गया है, सब कुछ। जी, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार के डिब्बे बने। यही थे। दूसरे की ट्रेन सेट होनी चाहिए कि जो गाड़ी चलती है लोगों ने हर एक जो तीसरा डिब्बा उसमें एक लोको होता है, तो ट्रेन सेट की तरह से गाड़ियां चलें, वो है। अच्छा, और डिस्ट्रेसिंग जो होती है इस वक्त, जब मौसम बदलता है, जब टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, तो ट्रैक को खोल के फिर से कसा जाता है, उसका एम्फेसिस हमारे अधिकारी कर ही रहे हैं, इसको किया जाए। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, डबलिंग, 60 kg की रेल, ये सारी जो काकोड़कर कमेटी की रिपोर्ट है जो पिछली सरकार में आई थी, सरकार ने भी कहा इसको पालन करें, इसको और तेज़ी से पालन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। पहली ट्रेन जब चली थी उससे लेकर अगर अभी तक का सफर देखें तो आज हम फिर इस बातों पर, इन सब बातों पर, विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ये थोड़ी सी देश के लिए बड़ी अजीब बात है। ये बड़ी विडंबना है कि आज हम 2016 में भी आके वही बातें कर रहे हैं जो शुरुआत में हम कर रहे थे, या बातें होती थी। मतलब डेवलपमेंट बहुत तेजी से नहीं हुआ है और इसकी जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या क्या हादसा हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायल वहां पर नहीं है, लेकिन हाँ, शवों को निकालने का काम चल रहा है। वहां पर जो शव अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम निरंतर चल रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए इंडिया 360 डिग्री। मेरे सहयोगी
सईद अंसारी के साथ।